रंकम करोति राजानाम चापि रंकवत। वक्र ग्रहा सदा राहु माया विश्व मोह का। जो विश्व को मोहित कर ले, जिसकी माया से विश्व विमोहित है, ऐसे मायापति के माया से जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम राहु है। राहु 25 जनवरी से अपने उच्चतम श्रेणी पे होंगे, अपने गोल्डन टाइम पे होंगे। तो गोल्डन टाइम पे राहु आपको क्या देंगे? नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए राहु देव 25 जनवरी से लेके 29 मार्च 63 डेज गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ नवांशा में। यह 63 डेज आपके जीवन में होने वाले हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। इस बीच आपने प्रयास किया सफल होने के लिए, सफलता के क्षण आए लेकिन आलस्य कर गए। तो मायावी च महाक्रूरा राहु छल विशारदा। छल होगा, निश्चय होगा, या तो छल कर लो या चले जाओ। लोभो मोहाश्च भयश्च राहु दृष्टे विशेषता। छठवें घर में राहु अब विशेष फल देंगे, आपको शत्रुघ्नता बना देंगे। क्यों, कब, कहां, कैसे, यही तो चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो आराम से 10 मिनट कंसंट्रेट होकर सुनिए। आपको यहाँ पे उपाय भी बताए जाएंगे कि राहु को शुभ करने के लिए क्या क्या हम उपाय करें, क्योंकि अब ठोकरें गुरु बनेंगी। हर चाल मात दे सकती है, एक गलती घुटने टेकने के लिए विवश कर सकती है। रास्ते खुद मंजिल का पता देने वाले हैं। शास्त्रकार कहते हैं मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतविषा गते। जब राहु देव सतविषा नक्षत्र में हो तो आप मौन होकर प्रयोग करिए और आपके प्रयोग सदैव विजय दिलाने वाले होंगे। अभी ये मीन नवांशा में चल रहे थे। मीन नवांशा व्यापारिक नवांशा है। मीन नवांशा आपके लिए परिवार को इकट्ठा करने का नवांशा है। मीन नवांशा रोजगार का नवांशा है। तो आपने गति पकड़ी है, लेकिन उतनी गति नहीं पकड़ी जितनी आपको पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीन पारिवारिक है, थोड़ा जल तत्व है, तो थोड़ा सा मन भटका देता है। अब ये जो 63 डेज आ रहे हैं, ये कंसंट्रेट हो कि आगे बढ़ने के लिए है। पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे आप मौन, शास्त्रकार कहते हैं मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतविषा गते। जब राहु सतविषा नक्षत्र के कुंभ नवांशा में हो तो आदमी को मौन हो जाना चाहिए और प्रयोगी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो सतविषा की गहन रात्रि में अब मायावी राहु अनुसंधान करेगा। माया पलटे विधि की रेखा, निप को रंक बना दे पल में, नारायण सोवे जब जल में, राहु खेले नभ में थल में, इसलिए भिक्षा में स्वर्ण सिंहासन दे मायापति के माया से। कन्या राशि कन्या लगन के लोगों के लिए यह क्या महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, इसकी हम चर्चा करें। इसके पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो श्रेष्ठ मुहूर्त यही। अब तो राहु भी ऑनलाइन हो गए हैं, ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगी, तो आरंभ यहीं से करिए। आपके बर्थ चार्ट में राहु आपके कर्म के घर में है, राहु आपके धन के घर में है, राहु ऋण रोग शत्रु के नाश के घर में है। अतः जब हम मजबूत होंगे तो अपनी चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम बड़े पद पे जाएंगे तो अपने घर को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे, है? ऐसी सिस्टम चलता है। तो राहु यहां मजबूत हो रहे हैं। तो राहु मजबूत होते ही आर्द्रा कर्म के घर में कर्मपथ को विस्तार दे देंगे। जो नौकरी पे परेशानी आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उनको ठीक कर देंगे। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको बोलेंगे भागो, भगा दिया जाएगा। यहां का राहु अब आग लगा देगा। तब के सोना बन जाओ या खाक बन जाओ, राख बन जाओ, डिपेंड आपके ऊपर है। राहु स्वाति के रूप में है आपके 2nd हाउस में, इसलिए वाणी रस्वती यस्य, वाणी जो है ना बढ़िया रखिएगा। पॉइंट राहु का क्या है, अंदर आप दिल में कुछ भी रखो, वाणी अच्छी रखो, आपको लाभ होगा। सतविषा के रूप में राहु 6वें घर में है।
शत्रुहंता योग बना देंगे, ऋणहंता योग बना देंगे। क्या क्या राहु देंगे, चलिए। तो शतभिषा का प्रभाव क्या है? प्रयोग, योग, डॉक्टर जैसा। आप डॉक्टर जैसे हो जाएंगे भाई, आपके पास एनर्जी बहुत हाई रहेगी। शास्त्रकार बहुत अच्छा राहु के लिए कहते हैं कि राहु जब बलशाली हो, राहु बलवती स्थिति में आए तो आपको जीरो से हीरो बना देने की क्षमता ऐसे राहु महाराज रखते हैं। विदेशम लाभदा राहु राज्य छाया प्रदायक छलातीतो महावीर्य अप्रत्याशित दायक। अप्रत्याशित रूप से मिलेगा। राहु की खासियत क्या है? अप्रत्याशित देना, अचानक देना, अचानक छल होगा, अचानक प्राप्ति भी होगी। माया, अच्छा, महामाया भाति राहु। राहु जो है सामान्य गति से नहीं चलता, बहुत द्रुत गति से चलेगा। मायापति की माया का विधान है राहु, और कलयुग में लिखता हुआ संविधान है राहु। इसलिए अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे क्वालिटी के हीलर बनेंगे, आप बहुत अच्छे क्वालिटी के मीडिएटर बनेंगे, शत्रुओं को निपटा देंगे अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से। कानूनी लड़ाई में आपकी विजय होगी। इस समय आपसे जो शत्रुता करेगा वो निपट जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। खेल के जगत में आप दिन दूना रात चौगुना विकास करने वाले हो। विदेशी जगह से, विदेशी लोगों से, विदेशी संस्था से आप लाभ प्राप्त करेंगे और एक ब्रांड बनेंगे। आने वाले वक्त में ब्रांड बनने का है, राहु आपको ब्रांड बना देगा। अचानक ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप परेशान है, अचानक नजरों में आए, उठ गए, भैया की जय हो, जब तक सूरज चांद रहेगा। अचानक आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रहस्यमयी है राहु। ऑनलाइन में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। कहीं सामान ले आना है, ले जाना। मीडिएटर का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इस मीडिएटर के काम से आप पैसे बहुत कमा रहे हैं। आप बढ़िया वकालत कर सकते हैं, या दोनों के बीच में जो भी इस तरह की चीजें हैं, झगड़ा हो रहा है, दोनों का उधर उधर दीजिए, थानेदारों कुछ दीजिए, खुद कुछ रखिए। ऐसे लोग करते हैं। तो एक्शन बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन भी करना होगा और एक्शन भी करना होगा, दोनों होगा। ठीक है। राहु डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, शनि डिसिप्लिन फॉलो करता है। लाल बत्ती जब हो जाएगी तभी राहु स्टार्ट करता है, शनि बोलता है नहीं, आराम से। राहु बोलता है लाल बत्ती मेरे लिए थोड़ी ना है। इसलिए विद्रोह की भावना प्रबल होने वाली है और बंद रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। किस्मत कनेक्शन बनने वाला है। क्यों बनेगा? राहुर ददाति वैराग्यम रहस्य ज्ञान मेवचा। रहस्यात्मक ज्ञान देगा, जोड़ तोड़ की मैथमेटिक्स बनाएगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है मित्र? राशि अलग चीज है, ग्रह को एनर्जी कहां से मिलती है? नक्षत्र पे एनर्जी मिलती है। जब नक्षत्र बली हो ना, बोलते हैं ना ये बंदा नक्षत्र बली है, इसका नक्षत्र अच्छा है। तो आप पहले अपने नक्षत्रों को कनेक्ट करिए, कौन सा नक्षत्र आपका बलशाली है, कौन सा है कमजोर, ये जानिए। और यदि आप नक्षत्रों के अनुसार अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो यह मंच आपके लिए ही बना हुआ है। दिए हुए नंबरों पे आप अपनों की कुंडली लेकर संपर्क कर सकते हैं। राहु आपको यहाँ पे सामान्य गति नहीं देगा, असामान्य चुनने के लिए विवश करेगा। भीड़ से अलग सोचने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। जहां परंपराएं टूटेंगी, जहां नियमावली टूटेगी, वहीं राहु नया सिस्टम, नया प्लेटफॉर्म आपको लाके देगा। ठीक है। अचानक अवसर राहु का हस्ताक्षर है। अचानक अवसर मिलने लगे तो जान लीजिए कि राहु आपको खुश है। अचानक अवसर आपसे चले जाएं, आपका कोई किसी के साथ संबंध है, किसी के साथ चल रहा है, अचानक बोले भैया आपके साथ काम नहीं करना है, मतलब राहु खराब है। तो अचानक ऑफर मिले, अचानक पहचान मिले, आप जान लो राहु बहुत अच्छा है, राहु आपको आगे बढ़ा रहा है। राहु आपके संघर्ष को शॉर्टकट में बदलेगा। बोलेगा कट मार देते हैं 4 लाइन, कौन पूरा बल्ला घुमाए, शॉर्टकट मारते हैं। नीचे से उठाकर ऊपर फेंक देना राहु का काम है। फेंक देने के बाद टिका देना शनि का काम है, लेकिन राहु आपको उठाएगा जरूर। इसीलिए राहु को रंक से राजा बनाने की संज्ञा दी गई है। जहां डर खत्म होगा वहीं राहु एक्टिव होंगे। तो यह समय डर खत्म करने का है, शत्रुओं को भयभीत कराने का है, डर को डराने का है, आग लगा देने का है। जरा तू बोल तो सारी तरह हम फूंक देंगे, पड़ा जो पंथ में गिर उसे 2 टूक कर देंगे। ये वाला
आत्मविश्वास प्रबल करके चलिए। छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएगा। आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो निखर कर सामने आएगा। नियम कहां, कब, कैसे तोड़ना है इसकी समझ होगी। महाभारत के रण में आपने देखा, जब कौरवों ने नियम तोड़ के अभिमन्यु का वध किया, उसी दिन उनकी हार की पटकथा लिख दी गई। अगर वो नियम तोड़ के अभिमन्यु को ना मारे होते तो शायद कौरव ना हारे होते। इसलिए राहु आपको बताएगा कि बेटा नियम कहां तोड़ना है, परंपरागत तरीके से नहीं, नई दृष्टि से कहां से सोचना है, कहां से आरंभ करना है, ये राहु देगा। राहु आपको समय समय पर गलत ट्रैक भी बताएगा, भ्रम हटाकर यथार्थ सिखाएगा। ऑनलाइन कार्यों में आपको राहु सफलता देगा। दूर देश में बैठे हुए लोगों से राहु आपको सफलता देगा। सीधा संपर्क नहीं, अप्रत्यक्ष साधनों से उन्नति। फोन कर लीजिए, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है, फोन पे पता चल जाएगा। राहु आपको सामूहिक प्रभाव देगा, मतलब भीड़ में आप वायरल हो सकते हैं, तो वायरल होने का समय है। जब सब रास्ते बंद हो तो अचानक राहु आएगा, दरवाजा खोलेगा, बोले इधर बाएं से निकल जाओ। राहु सुरक्षित खेल खेलने वालों के लिए नहीं है, सब कुछ दांव पे लगा देने वालों को राहु किंगडम देता है। वेलकम टू राहु किंगडम, सब कुछ दांव पे लगा दो। राहु समय नहीं देखता, राहु परिणाम देखता है। अतः कन्या राशि समय मत देखिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। आर्थिक रूप से गति होगा, कर्म में उन्नति होगा, विदेश से आपको अवसर मिलेंगे। शत्रु पक्ष आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। पुराने कर्मा अकाउंट बंद होंगे, नए कर्मा अकाउंट आपके खुलेंगे। राहु राजनीति में आपको सफलता देगा। डायरेक्ट आप चुनाव लड़ जाओ मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी यहां लड़ने से आपको फायदा है। राहु आपको अकेला करेगा और फिर मजबूत करेगा, इसलिए भीड़ से कटोगे भी। अपने लोग आपको काटेंगे, अपने लोग आपको छांटेंगे। जो राहु को समझ गया, जो भावनाओं में नहीं फंसा, जो मोहरा नहीं बना, अंत में राहु उससे पूछता नहीं तुझे क्या चाहिए। राहु विकल्प देता है, ये ले लो सिंहासन, बैठो, अभी बैठना है बाद में बैठना है। तो राहु मौन प्रिया प्रयोगात्मा, राहु सतविषा गते, सतविषा की जो गहन शक्ति है वो आपको विचार करने में मास्टर बनाएगी, ऑपरेशन में मास्टर बनाएगी। आप डॉक्टरी लाइन में बढ़ना चाहते हैं, आपसे बेहतर डॉक्टर इसमें कोई होगा ही नहीं। अनुसंधान वैज्ञानिक क्षेत्र में आप हैं तो आपसे बेहतर कोई वैज्ञानिक होगा ही नहीं। रिसर्च आप करना चाहते हैं, आप जो लिखेंगे पढ़ने वाला ही बोलेगा हाँ जी मस्त लिखा है आपने, बढ़िया लिखा है। तो अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम। एक और राज की बात बताता हूं आपको, अन्यत्र वीडियो पे भी लोगों को बताना चाहिए लेकिन लोग बताते नहीं। नजदीक आइए, जो लोग बचे हैं वो सुन लें, जो जाने वाले थे वो चले गए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि बाद में बताऊंगा। देखिए, हम लोग जब भी किसी एक वीडियो पे बात करेंगे आपको सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बताएंगे। ऐसे लगेगा दुनिया में अब कष्ट खत्म हो गए, लेकिन कष्ट रहेंगे। आने वाले समय में राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग में, राहु के साथ शुक्र भोगत योग में, राहु के साथ मंगल अंगारक दोष में, तो कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें। क्या रहें? सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सावधान और सुरक्षित होकर चलिए। यह योग परेशानी दे सकता है, अचानक दुर्घटना दे सकता है। अपने राहु को सदा शुभ रखिएगा। राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा। बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करिएगा, उनके मंत्र का जाप आपके राहु को नियंत्रित रखेगा। जीवन में परिस्थितियों को नियंत्रण में यदि आप रखिएगा, आपके पास AK-47 है मान लीजिए, अब कुछ भी है आपके नियंत्रण में है, दिक्कत नहीं है। बच्चों को दे दो, दूसरे को मारेंगे खुद को, बोलते हैं बंदर के हाथ में बंदूक देना। तो मन को यदि आप नियंत्रण में रहे, मन को यदि आप पढ़ा सके तो आप संसार में झंडा गाड़ देंगे। यदि मन के पढ़ाने से आप जीवन में चलने लगे तो आप फिर झंडू हो जाएंगे। इसलिए झंडा गाड़ना और झंडू होना दोनों में थोड़ा का मन का ही फर्क है। अपने आप पे नियंत्रण स्थापित करिए, स्वतः को जीतिए। जब आप मंत्र जाप करने जाए ना तो पहले बोलते हैं आसनम जित्वा, पहले आसन को जीतो, मतलब बैठने की आदत डालो, प्रथम सोपान।
यहाँ राहु जित्वा, राहु को अनुशासन में लाइए, राहु को नियंत्रित करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। तो राहु का अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है, अब राहु के सामने कोई नहीं टिकेगा। अतः राहु कर्म पथ पे बहुत अच्छा करेंगे, राहु आपके धन पथ पे अच्छा करेंगे, राहु पूर्व जन्म के संचित पाप ताप को नष्ट करेंगे, क्योंकि छठवां घर इसी से रिलेटेड है। राहु के मंत्र का जाप करते रहिए, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखिए रहिए, राहु को खराब मत करिएगा। राहु अच्छा देन खुश रहो बच्चा, और राहु मारे तो फिर कौन उबारे। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, परमात्मा सब बेहतर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।